अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों की जांच फिलहाल सरकार नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आरोपों की जांच को लेकर फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि सेबी चीफ माधवीपुरी और उनके पति का उन फंड्स में निवेश है जिन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो मान के चले कि ये पूरे मामले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उन आरोपों को, और अब सेबी चीफ की जांच फिलहाल नहीं होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और जो तर्क दिया गया है सरकार, जो जिस अधिकारी के हवाले से एक खबर छपी, उसका जो तर्क है वो ये है कि सेबी का बोर्ड केवल चेयरमैन से नहीं होता, सेबी के बोर्ड में 8 मेंबर और भी होते हैं। तो अगर सेबी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके किसी मेंबर ने तो ऐसा कोई डिसीजन अगर लिया था तो उसके किसी मेंबर ने तो आपत्ति दर्ज कराई होगी। सेबी की चीफ जो है, जो चेयरमैन है, वो केवल पूरे अपने आप में सेबी नहीं हो जाते, ये उनकी एक दलील है। दूसरी बात जहां पर एक पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखा वो ये दिखा कि हिंडनबर्ग से किसी सवाल का जवाब मांगा गया, उसने सवाल का जवाब देने की जगह नए आरोप लगा दिए। तीसरी एक बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि ये पूरा मामला ये है कि एक फंड था, उस फंड में माधवीपुरी बुच की कोई कंपनी पैसा लगाती थी, वहीं पर विनोद अदानी पैसा लगाते थे और वो कंपनी इंडिया के स्टॉक्स में निवेश करती थी। अगर आप देखें तो इस पूरे इसमें कहीं ट्रेल में ये कहीं पता नहीं चला है कि वो पैसा माधवीपुरी बुच को क्या किसी तरीके का वेस्टर्न इंटरेस्ट वहां पर था या नहीं था, स्थापित नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बेनिफिट ऑफ डाउट है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है और बात क्योंकि नियामक की है तो सरकार को एक स्पष्ट रूप से कोई बात कहनी चाहिए कि अगर वो जांच नहीं करा रहे हैं तो किन ग्राउंड्स पर नहीं करा रहे हैं, उनको क्या लगता है। सेबी चीफ का इस्तीफा की बात भी हुई थी शुरुआत में कि 3-4 दिन में उनका इस्तीफा आ सकता है, ऐसा इस्तीफा नहीं आया। सरकार की तरफ से भी कोई इस पर जांच करने की बात नहीं कही गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट एक ऐसी जरूर छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि सेबी चीफ पोजीशन लेने के बाद भी सेबी में, उसके बाद भी एक कंपनी जिसमें 99% उनका स्टेक था, उसको वहां से कंसल्टेंसी मिली थी। ये एक ऐसा आरोप है जिसकी जांच मुझे लगता है बिल्कुल होनी चाहिए और निवेशकों के सामने, लोगों के सामने ये बात स्पष्ट तौर पर आनी चाहिए। तो लब्बो लोग आपको मिला के ये मान के चल सकते हैं क्या कि पूरा मामला एक तरीके से अब समाप्त हो गया है? दूसरा, जेपीसी की जांच और तमाम चीज़ें जो विपक्ष की तरफ से डिमांड की जा रही थी, वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ये पूरा मामला निपट गया है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, निपट गया है ऐसा कहना मुश्किल है। संसद का सत्र हो सकता है कि फिर से इस मामले को गर्म किया जाए और जेपीसी की मांग की जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, हिंडनबर्ग की तरफ से अभी उसके बाद से कोई नई बात नहीं आई है और इसको लेकर बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा सरकार आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। सेबी चीफ ने अपनी जो सफाई दी थी उस पर हिंडनबर्ग का कोई जवाब उस तरीके का नहीं आया। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग, अगर अभी आप तत्काल की परिस्थिति देखें तो ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे कुछ नई अपडेट आएगी हिंडनबर्ग की तरफ से या कहीं किसी विपक्ष की तरफ से या फिर कहीं और से भी, तो मनी 9 है, आपकी तमाम खबरों का विश्लेषण के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होंगे।